सच बताऊँ तो इन दिनों में मैं आप लोगों से बस मिल रही हूँ, मुलाकात आपसे हो रही है और आपके थ्रू जनता से हो रही है। और जिस जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, जनता की जान बनाया, उन सब से मैं मिल पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों के थ्रू। लेकिन मुझे आप सभी या मेरी बाकी काम से रिलेटेड चीज़ों से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं बाकी बाहर ऐसे ज़्यादा जा पाऊँ। बट इतना अभी है ठीक है कि चाहे इनडायरेक्टली ही सही, पर बात कर पा रही हूँ जनता से, तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। जानना चाहेंगे कि घर से बाहर निकलकर सबसे पहले प्रियंका ने क्या किया? सबसे पहले आप लोगों ने मुझे घेर लिया था। इंटरव्यूज के बाद घर जाने के बाद। इंटरव्यूज़ के बाद मैंने पार्टी की थी। मैंने सबसे पहले मैं पार्टी की, उसके बाद मैं जाके सोई, फिर मैं उठी, फिर वापस से मेरा इंटरव्यूज़ और ये सब काम लाइन्ड अप था। बिल्कुल, 137 दिन आप घर के अंदर हैं, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। प्रियंका जानना चाहेंगे अंदर जब आप 137 दिन उसके बाद आप बाहर आए, कैसी फीलिंग थी उस समय? उस समय क्या फील कर रही थी और क्या-क्या डिफरेंसेस आपने नोट करे? तो यस, वो जो फीलिंग थी ना वो वहीं पर ही दिख गई थी। जैसे ही मैं बाहर आई थी, मुझे बाहर बुलाया था सलमान सर ने और मैं बाहर आई और जैसे ही मैंने डे लाइट देखी आई वाज़ लाइक हाँ, ये हवा मिस कर रही थी मैं इसे। और वहाँ पर दादा लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा दादा लोग कहाँ थे आप सब? तो डेफ़िनेटली ये जो बाहर की हवा से ही मेरे को एक अलग फ़ील आ गया था। तो वो एक अलग से मतलब लग रहा था मैं किसी अलग दुनिया में आ गई हूँ। मतलब आई थिंक नाउ आई विल बी बैक इन माय दुनिया, ऐसा लग रहा था। जब इतना सारा प्यार मिलता है ना तो मतलब आप हवा में होते हो। एक्चुअली लव इज़ इन द एयर लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में मुझे इतना प्यार मिलेगा, चाहे वो सबसे आई मीन बाहर जनता से, मतलब फैमिली से, फ्रेंड्स लोगों से। वैसे फैमिली फ्रेंड्स तो आपको एनीवेज़ बहुत प्यार करते हैं। जनता जिन्होंने मुझे जाना कि कौन है प्रियंका और मुझसे इतना कनेक्ट कर पाए, आज एक्चुअली मुझे भर-भर के प्यार मिल रहा है। सो फॉर मी इट्स लाइक कि इतना सारा प्यार है, इट्स लाइक लव इज़ इन द एयर फॉर मी। और सब जगह मुझे बस प्यार ही प्यार दिख रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इस प्यार से। बस ये प्यार ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही बस आने दो, बहुत सारा प्यार आने दो। प्रियंका एक बात और जानना चाहेंगे कि जीते तो एमसीज हैं, हुँ। राइट? बट उनकी जीत से ज़्यादा चर्चे आपकी हार की हैं। क्या कहेंगी? यार ऐसा मत करो, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन देखो हार-जीत तो लगी रहती है। किसी एक ने हारना है, किसी एक ने जीतना है, तो ट्रॉफ़ी जीते हैं ज़रूर एमसी स्टैन और काफ़ी लोगों का दिल भी जीते हैं विदाउट एनी डाउट। लेकिन मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ कि मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिला, मुझे जनता की जान बोला गया और शायद मेरे लिए यही ही एक जीत है। क्योंकि एट द एंड मुझे यही ही चाहिए था कि मुझे लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग मुझसे क्या एक्चुअली इतना कनेक्ट कर पाएँगे कि वो मुझे प्यार करेंगे, या फिर मेरी जैसी पर्सनैलिटी शायद से लोगों को समझ नहीं आएगी। मुझे इस चीज़ का था। एंड जब मैंने बाहर आकर देखा तो जो मैं चाहती थी शायद वही हुआ कि लोग एक्चुअली कनेक्ट कर पाए। गलत नहीं है कि आप अपनी आवाज़ उठा सको, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि इतना क्या आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है या थोड़ा-सा सहम के रह नहीं, हम आज की दुनिया में रह रहे हैं, हम आज की लड़की हैं और हमें पूरा हक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपना ओपिनियन बताने का। और आई एम लाइक दैट। कोई चीज़ अगर लड़के कर सकते हैं तो वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। आई थिंक मैं ऐसी ही थी और शायद यही चीज़ मैं चाह रही थी कि लोगों को ये चीज़ दिखे एंड लोगों ने एक्चुअली उस चीज़ से कनेक्ट किया। उस चीज़ को कोई ये नहीं लेकर गया कि अरे लड़की है तो थोड़ा ऐसे रहना चाहिए। नहीं, इट्स फाइन। यू कैन बी लाइक हू यू आर, इट्स टोटली ओके। तो आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट इट। विनर तो कोई और हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन लोगों ने आपको जब भी विनर अनाउंस किया गया उसके पहले ही आपको लोगों ने विनर मान लिया था। इनफैक्ट सलमान खान सर ने भी आपको विनर मान लिया था और कहा कि रियल जो विनर है वो प्रियंका ही है। क्या कहेंगे प्रियंका? सलमान सर की लाइन मैं भूल ही नहीं सकती। ही वाज़ लाइक मेरे लिए विनर यही ही है। सो येस, डेफ़िनेटली मेरे लिए एक अगेन मेरे लिए जब मैंने उनके वो शब्द सुने तो वहाँ पे भी मुझे लगा कि मैं जीत गई यार। मैं सच में जीत गई। और अगर आप लोगों ने जैसे सबने बोला कि विनर मुझे पहले ही मान लिया था तो बस यही मेरी जीत हो गई है। फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज़ का लालच ही नहीं है। अगर जनता की नज़र में जीती हूँ, सलमान सर की नज़रों में जीती हूँ, तो यही ही सही मायने में मेरे लिए जीत है। और मेरी जीत मैं इसमें इतनी खुश हूँ ना कि आई मीन यही चाहिए मुझे बस लाइफ में। अच्छा प्रियंका, जब भी आपको बिग बॉस बताया गया कि आप बिग बॉस में जा रही हैं, सोचा था दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे? अम, जब मैं जा रही थी ना बिग बॉस में तो
कहीं ना कहीं मुझे, जो मैंने अभी भी बताया कि मुझे ये था कि पता नहीं जिस तरह से मतलब जिस तरह से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखती हूँ, अपने ओपिनियंस रख देती हूँ, कुछ गलत है तो आवाज़ उठाती हूँ, पता नहीं ये सब बातें लोगों को कितनी समझ में आएगी। कि आजकल भी क्या सोचा जाता है ना कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको बोलना। आई मीन अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठा सकते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि पता नहीं मेरे जैसी लड़की लोगों को लोग उससे रिलेट कर पाएंगे या लोग उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे द वे आई एम या नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे मेरी सोच पे हमेशा भरोसा रहा है कि मैं कभी किसी का गलत चाहते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहती या किसी का गलत नहीं करना चाहती। मैं अपने ऊपर भरोसा रखते हुए या अपनी चीज़ों पर जो भी है अपने रास्ते में अपना सही रास्ते पर चलना चाहती हूँ। तो मैं बस इसी भरोसे के साथ गई थी। उसके बाद जनता पसंद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे लिए अब सेकेंडरी थिंग हो गई थी कि या तो तू रिस्क ले। देन आई वाज लाइक कि ओके लेट्स गो, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी तूने रिस्क लिया तो उस चीज़ के लिए तू तैयार रहेगी। लाइक सेम वे कि ट्रॉफी जीतने का तो मैंने भी सोचा था पर नहीं मिली तो उसके लिए भी आई वॉज रेडी। तो द सेम वे कि मैं, जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो शायद मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी रहती है ना, मैं उस चीज़ के लिए भी खड़ी रहती कि ठीक है शायद मेरी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ। एमसी सैम तो जीते हैं बट लोग आपको बोल रहे हैं कि आपने जीता है, दिल से आपने जीत लिया है शो को। क्या कहेंगी प्रियंका, मतलब कि एमसी स्टैन डिजर्व करते थे विन के लिए, या फिर आपका क्या टेक है एमसी स्टैन के विन में? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिर्फ यही टेक है कि मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी एमसी को, उन्होंने ट्रॉफ़ी जीती है। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं सी मैं अंदर थी, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि लोगों ने उससे इतना कनेक्ट कर पाए हैं यार। वो ही इज़ रियल विदाउट एनी डाउट, ही इज़ वेरी रियल एंड अच्छा लड़का है वो। और लोगों ने बाहरी दुनिया में शायद आम जनता ने उससे इतना कनेक्ट कर पाए हैं कि आज उसे इतना प्यार मिला कि जनता के हाथों में था वोट्स देना, जिताना किसी को। तो अगर एमसी स्टैन जीते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक बनता है, क्योंकि एट द एंड बिग बॉस जो है वो रियल पर्सनैलिटी, मतलब हाउ यू आर एज अ पर्सन। तो आई थिंक अगर एज अ पर्सन बाहरी दुनिया में भी स्टैन इतने पसंद आए हैं सबको कि वो उनके हाथों में ट्रॉफी है, तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। हे गाइस, दिस इज प्रियंका चाहर चौधरी एंड वी आर प्लेइंग फेवरेट things with Zoom Teletalks. Favorite color, black, blue and white. फेवरेट एक्टर? बहुत सारे हैं। बहुत सारे, कोई एक? सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह। फेवरेट वेब सीरीज? फेवरेट वेब सीरीज मनी हाइस्ट। 90s मूवीज, 90s मूवी, फेवरेट 90s मूवी? 90s मूवी, 90s मूवी का मेरे को बहुत सारी पसंद है। मेरे को कुछ कुछ होता है पसंद है, मुझे मोहब्बत, अब पता नहीं है 90s की हैं बट आई थिंक उसी टाइम की मोहब्बतें, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर अभी ना मुझे एक्चुअली बी प्राक बहुत पसंद है। मुझे आई लव हिज वॉइस, बी प्राक की वॉइस, आई रियली लव हिज वॉइस। फेवरेट फूड? मम्मी के हाथ का चूरमा। स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड, पानी पूरी। फेवरेट गेम? फेवरेट गेम नहीं खेलती मैं कोई गेम, ऐसे डिजिटली तो नहीं खेलती हूँ। और कोई है जिसको आप पसंद करते हैं? कोई गेम, मुझे बास्केटबॉल पसंद है। फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? विराट कोहली। फेवरेट प्लेस इन इंडिया? वैसे मैं ज़्यादा गोवा, आई थिंक आई लाइक गोवा। ओके, फेवरेट लीडर? फेवरेट लीडर लीडर, इट कैन बी एनीवन, कोई भी फील्ड में जो लीड करता हो, लीडर। फेवरेट लीडर ओके तो प्रियंका चोपड़ा, वो लीडर है, ओके। सो आई लाइक हर। फेवरेट पर्सन? फेवरेट पर्सन पर्सन? फेवरेट पर्सन कैसे बताऊँ, मतलब फेवरेट पर्सन तो हमारे बहुत सारे होते हैं, मतलब परिवार में इतने सारे पर्सन होते हैं, कोई एक मेरी मम्मी। ओके, फेवरेट एनिमल? फेवरेट एनिमल लायन। नो बट कैट फैमिली से। फेवरेट जर्नी? कोई भी आप जर्नी में गए हो, कौन सी ऐसी जर्नी है जो आपको बहुत पसंद है? कोई ट्रिप यू मीन? कोई ट्रिप या जर्नी ट्रिप? मेरा गोवा का एक ट्रिप था जब मैं बर्थडे पे गई थी सारे फ्रेंड्स के साथ में, सो इट वाज सो मच फन, सो यस गोवा ट्रिप।